नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज कक्षा 11 बीए वाणिज्य व्यवसाय और स्वरूप, इसमें पाठ 1 धंधे का स्वरूप और धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। उनमें आज मैं बच्चों आपको धंधाकीय जोखम में दो प्रकार है, प्राकृतिक जोखम और मानव सर्जित जोखम। प्राकृतिक जोखम बच्चों और मानव सर्जित जोखम, ये दोनों आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, इसलिए इसके मैं आपको नाम ही दर्शाने वाला हूँ। प्राकृतिक जोखम में भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात इत्यादि का इसमें क्या होता है, समावेश होता है। मानव सर्जित जोखम में हम देखें तो एक कर्मचारियों की हड़ताल, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, ग्राहकों की रुचि और मांग में परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता के कारण मानव सर्जित जोखम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बच्चों में आपको आगे धंधा के जोखम के कारण, धंधा के जोखम के कुल 6 कारण हैं। एक टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, एक वैकल्पिक उत्पादनों का भय, एक प्रतिस्पर्धा, एक कानून, एक मांग की अनिश्चितता, एक छठा क्या है, भौतिक जोखम। इसमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन में ऐसा होता है कि पुराने यंत्र के सामने नए यंत्र आ जाने के कारण लोग क्या बन जाते हैं, बेरोजगार बन जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में टाइपराइटर के सामने कंप्यूटर बराबर, हल के सामने ट्रैक्टर, इसके कारण हल चलाने वाला क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। टाइपिस्ट लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। इससे भी लेटेस्ट एक उदाहरण आपको समझाऊं कि सादा मोबाइल के सामने स्मार्ट मोबाइल, सादा मोबाइल रिपेयर करने वाले के सामने स्मार्ट मोबाइल रिपेयर आ जाता है, तो सादा मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग क्या बन जाते हैं, बेरोजगार बन जाते। वैकल्पिक उत्पादन का भय, तो वैकल्पन का मतलब ही होता है का तो अथवा, का तो ये का तो वो। एग्जाम्पल के रूप में का तो अथवा का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं कि भाई आप ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैकल्पन। अब इसमें क्या वैकल्पन है, तो यहाँ पर बताया कि फाउंटेन पेन के स्थान पर अब क्या यूज होता है, बॉल पेन। बच्चों, तांबा पित्तल के बर्तन के सामने किसका उपयोग होता है, स्टील के बर्तन का उपयोग होता है। रेडियो के सामने किसका उपयोग होता है, टेलीविज़न का उपयोग होता है। प्रतिस्पर्धा, हम देखें तो प्रतिस्पर्धा जीवन में हर एक जगह पर स्पर्धा का महत्व ज़्यादा होता है। अब स्पर्धा में टिके रहने के लिए हर एक इकाई क्या करती है कि क्रिकेटर के द्वारा, फिल्म स्टार के द्वारा विज्ञापन करती है। विज्ञापन के कारण खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः तो लाभ क्या हो जाता है, घटता है। बच्चों, चौथा पॉइंट आया कानून, तो प्रदूषण के ऊपर कानून है, ग्राहकों के कानून है, श्रमिकों के कानून है, उद्योगों के भी अलग अलग कानून होते हैं, जिसके कारण उद्योगों को अथवा तो इकाइयों को कुछ नया संशोधन करना होता है, नई इकाई की स्थापना करनी होती है, तो इसके सामने कानून आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं। इसके कारण वो नए काम क्या हो जाते, रुक जाते। इसके कारण यहाँ पर बताया कि बहुत से निर्णय लेने में क्या आ जाते आए, रुकावट आ जाती है। मांग की अनिश्चितता, तो मांग की अनिश्चितता हम पहले देखें कि आय के आधार पर, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय कम होगी तो मांग भी क्या हो जाने वाली है, कम होने जाने। दूसरा, मूल्य में परिवर्तन आ जाता है, मांग में अनिश्चितता आ जाती है, जिसके कारण धंधा को क्या होता है, मुनाफा का कभी कभी मुनाफा होता है, कभी कभी खाद होती है। छठा पॉइंट, भौतिक जोखम। भौतिक जोखम में हम देखें तो भौतिक जोखम में 2 है। एक तो जब मांग है तब यंत्र और साधन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, એટલે કે वहन के दौरान माल में क्षति पहुंचती है, जिसके कारण भौतिक जोखम क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो आज मैंने बच्चों आपको धंधाकीय जोखम के कारणों के बारे में क्या है, समझा है। अब सवाल ऐसा आता है कि धंधा का अर्थ परिभाषा
देकर धंधाकीय जोखिम के कारण सविस्तार समझाइए। तो आपको हर एक पॉइंट के बारे में दो दो पॉइंट क्या है लिखना है। धन्यवाद।